बुक 3, चैप्टर 1, डिफाइनिंग द सिटीजन। एरिस्टोटल बुक 3 के चैप्टर 1 में एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। सिटीजन पॉलिटीज होता कौन है? वो कहते हैं कि सिटीजन सिर्फ इस बेस पर डिफाइन नहीं होता कि वो किसी जगह रहता है या वहां पैदा हुआ है या उसके पास लीगल स्टेटस है, बल्कि असल सिटीजन वो है जो स्टेट के डिसीजंस में हिस्सा लेता है, यानी डेलिब्रेशन, मशवरा और जुडिशरी फैसला में पार्टिसिपेट करता है। उनके मुताबिक एक ट्रू सिटीजन रूल करता भी है और रूल होता भी है, यानी वो सिस्टम का एक्टिव हिस्सा होता है, सिर्फ नाम का सिटीजन नहीं। एरिस्टोटल ये भी बताते हैं कि सिटीजन की डेफिनेशन हर सिस्टम में डिफरेंट होती है। डेमोक्रेसी में गरीब लोग भी रूल कर सकते हैं, ओलिगार्की में सिर्फ अमीर लोगों को पावर मिलती है। इसलिए वो कहते हैं सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चेंज होती है। मतलब अगर तुम्हें समझना है कि सिटीजन क्या होता है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि स्टेट का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्योंकि सिटीजन का रोल हमेशा उस सिस्टम का रिफ्लेक्शन होता है। चैप्टर 2, द रिलेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। एरिस्टोटल चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में स्टेट के ऑफिसेज का अरेंजमेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन रूल करता है। एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। करेक्ट सही फॉर्म्स, ये वो सिस्टम्स हैं जो कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। मोनार्की, एक रूलर लेकिन सबके फायदे के लिए। एरिस्टोक्रेसी, बेस्ट लोग रूल करते हैं कॉमन गुड के लिए। पॉलिटी, बैलेंस सिस्टम, डेमोक्रेसी प्लस ओलिगार्की का मिक्स। डिविएंट, बिगड़ी हुई फॉर्म्स, ये वो सिस्टम्स हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करते हैं। टायरनी, एक रूलर लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। ओलिगार्की, कुछ अमीर लोग रूल करते हैं। डेमोक्रेसी, ज्यादा लोग गरीब अपने फायदे के लिए रूल करते हैं। एरिस्टोटल का मेन पॉइंट यह है, फर्क सिर्फ इस बात का नहीं कि कितने लोग रूल करते हैं, बल्कि इस बात का है कि रूल किसके लिए हो रहा है। यानी अगर रूल सबके फायदे के लिए हो, सिस्टम सही है। अगर सिर्फ एक ग्रुप के लिए हो, सिस्टम करप्ट है। इस क्लासिफिकेशन से एरिस्टोटल ये बताते हैं कि किसी भी सिस्टम को सिर्फ उसकी फॉर्म से नहीं, बल्कि उसके मॉरल पर्पस से जज करना चाहिए। चैप्टर 3, द क्वेश्चन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल चैप्टर 3 में ये सवाल उठाते हैं, सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? वो इस बात को 2 हिस्सों में समझते हैं, एक आइडियल बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और एक प्रैक्टिकल बेस्ट जो असल दुनिया में काम करे। एरिस्टोटल कहते हैं कि बेस्ट सिस्टम वो होता है जहां सिटीजन्स अच्छी तरबियत वाले हों और उनमें वर्चू, अखलाक और समझ हो। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हर स्टेट का बेस्ट सिस्टम उसके लोगों और हालात के मुताबिक होता है, यानी एक ही सिस्टम हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। फिर वो 3 स्टैंडर्ड्स देते हैं जिनसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को जज किया जा सकता है। पिन 1, सिटीजन्स की क्वालिटी, क्या सिस्टम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल लोग पैदा करता है। स्टेबिलिटी, क्या सिस्टम स्टेबल है या जल्दी टूट जाता है। जस्टिस, क्या सिस्टम इंसाफ को प्रमोट करता है। एरिस्टोटल का फाइनल पॉइंट, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कॉमन गुड के लिए काम करे, सिविक वर्चू को स्ट्रांग बनाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। वो वार्न करते हैं कि सिर्फ सिस्टम की स्ट्रक्चर देखकर फैसला ना करो, बल्कि ये देखो कि वो असल में कैसे काम कर रहा है। यानी बेस्ट सिस्टम वो है जो जस्टिस को अचीव करे, लोगों को बेटर बनाए और उनके हालात के मुताबिक फ्लेक्सिबल भी। चैप्टर 4, सिटीजनशिप एंड मॉरल एक्सीलेंस। एरिस्टोटल चैप्टर 4 में सिटीजनशिप को मॉरल एक्सीलेंस के साथ लिंक करते हैं। वो कहते हैं कि बेस्ट रिजीम में एक सिटीजन सिर्फ नाम का नहीं होता, बल्कि उसमें मॉरल और पॉलिटिकल वर्चू होनी चाहिए। यानी रूल करना सिर्फ पावर या पैसे की बात नहीं, बल्कि अच्छे कैरेक्टर और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। एरिस्टोटल के मुताबिक जो इंसान रूलिंग में हिस्सा लेना चाहता है उसे सही सोचना, डिलिब्रेट करना आना चाहिए और इंसाफ के साथ एक्ट करना चाहिए। फिर वो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं, गुड मैन जो अपनी जिंदगी वर्चू के मुताबिक गुजारता है, गुड सिटीजन जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना रोल सही तरीके से फुलफिल करता है। बेस्ट सिस्टम में ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, गुड मैन, गुड सिटीजन। लेकिन वीक या फ्लॉड सिस्टम्स में एक इंसान अच्छा सिटीजन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी हो, क्योंकि वो अनजस्ट सिस्टम को सर्व कर रहा होता है। एरिस्टोटल का मेन पॉइंट, रियल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है स्ट्रांग थिंकिंग, रैशनल जजमेंट और स्ट्रांग कैरेक्टर, मॉरल डिसिप्लिन। इसलिए एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोगों को तैयार करती है कि वो अपनी डबल रोल निभाएं, अच्छे सिटीजन भी और अच्छे इंसान भी। सिटीजनशिप सिर्फ लीगल स्टेटस नहीं, बल्कि एक मॉरल जिम्मेदारी भी है। चैप्टर 5, द वर्च्यू ऑफ द रूलर। एरिस्टोटल चैप्टर 5 में रूलर की क्वालिटीज पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा रूलर सिर्फ पावरफुल नहीं होता, बल्कि उसमें मॉरल और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू होनी चाहिए, खासतौर पर जस्टिस और प्रूडेंस, हिकमत। एरिस्टोटल के मुताबिक
आर्टिजन्स या वॉरियर्स अपनी स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिकल काम के लिए यूज करते हैं, लेकिन रूलर का काम होता है कॉमन गुड के लिए सोचना और डिसीजन लेना। इसलिए रूलर के पास विजडम होनी चाहिए और सही फैसला करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि एक जस्ट सिस्टम में लोग बारी बारी रूल करते हैं और रूल होते हैं। इससे क्या होता है? इंसान दोनों एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उसमें वर्च्यू डेवलप होती है। लेकिन एरिस्टोटल एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी देते हैं। अगर कोई इंसान या ग्रुप इतना ज़्यादा सुपीरियर हो, मॉरल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, कि बाकी सबसे बहुत आगे हो, तो उसे परमानेंट रूलर बनाना जस्टिफाइड हो सकता है। इस केस में वो कहते हैं लॉ को भी उस एक्सेप्शनल वर्च्यू के सामने साइड होना पड़ सकता है। बेस्ट रूलर वो नहीं जो सिर्फ ताकत रखता हो, बल्कि वो है जो मॉरली स्ट्रांग हो और प्रैक्टिकल विजडम रखता हो। यानी असली लीडरशिप कैरेक्टर और समझ से आती है, ना कि सिर्फ पावर से। चैप्टर 6 जस्टिस एंड इक्वालिटी इन रूल। एरिस्टोटल चैप्टर 6 में जस्टिस और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, खास तौर पर रूल के हवाले से। वो कहते हैं कि लोग मुख्तलिफ बेस पर रूल का क्लेम करते हैं, पैसा, खानदान, आज़ादी या वर्च्यू। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि सिर्फ एक चीज किसी को पूरा हक नहीं देती कि वो अकेला रूल करे। उनके मुताबिक जस्टिस डिकायासनी का मतलब है हर इंसान को उसका हक देना। वो डेमोक्रेट्स और ओलिगार्क्स दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। डेमोक्रेट्स कहते हैं सब इक्वल हैं, इसलिए सब रूल करें। ओलिगार्क्स कहते हैं अमीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रूल करें। एरिस्टोटल कहते हैं कि दोनों एक्सट्रीम हैं। उनका सॉल्यूशन ये है ट्रू जस्टिस इक्वल्स प्रोपोर्शनल इक्वालिटी प्लस कॉमन गुड। यानी पावर उन लोगों को मिले जो केपेबल हैं और जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करना चाहते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है किसी एक ग्रुप को डोमिनेट करने से रोकना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए लॉज को चाहिए कि डिफरेंट इंटरेस्ट्स को बैलेंस करें और सबको एक सिस्टम में जोड़ दें। फाइनल पॉइंट, बेस्ट सिस्टम वो है जो पावर को मेरिट और कंट्रीब्यूशन के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करे और दोनों एक्सट्रीम से बचे, मेजॉरिटी का जुल्म, मॉब रूल या रिच का कंट्रोल, ओलिगार्की। यानी असल जस्टिस बैलेंस में है, ना कि एक साइड को ज्यादा पावर देने में। चैप्टर 7 द रूल ऑफ लॉ। एरिस्टोटल यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं, रूल ऑफ लॉ, नॉमोस। वो कहते हैं कि लॉ की हुक्मरानी इंसान की हुक्मरानी से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि लॉज रैशनल थिंकिंग का रिजल्ट होते हैं और उनमें पर्सनल बायस नहीं होता, जबकि इंसान इमोशंस और सेल्फ इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इवन बेस्ट रूलर्स भी करप्ट हो सकते हैं, इसलिए नॉर्मल केसेस में लॉ को ही सुप्रीम होना चाहिए। लेकिन वो एक एक्सेप्शन भी देते हैं। अगर कोई इंसान एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्च्यू रखता हो तो कुछ केसेस में उसकी गाइडेंस फॉलो की जा सकती है। वो मिक्स सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जहां लॉ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और वाइज लोग उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ का एक और इंपॉर्टेंट रोल ये लोगों को ट्रेन करता है, उन्हें अच्छी आदतें सिखाता है और इनजस्टिस से रोकता है। लेकिन एरिस्टोटल ये भी मानते हैं कि लॉज हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कभी कभी वाइज लीडर्स को लॉ को इंटरप्रेट या एडजस्ट करना पड़ता है। फाइनल पॉइंट, आमतौर पर लॉ के मुताबिक गवर्नेंस ज्यादा स्टेबल होती है, फेयर होती है और जस्ट होती है, बनिस्बत इसके कि हर चीज किसी एक इंसान की मर्जी पर डिपेंड करे। चैप्टर 8 द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। एरिस्टोटल चैप्टर 8 में एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक इंसान सबसे ज्यादा सुपीरियर हो वर्च्यू में, तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? वो सवाल उठाते हैं, क्या ऐसा इंसान भी सेम लॉज फॉलो करे जो बाकी लोग करते हैं? एरिस्टोटल का जवाब, अगर किसी की वर्च्यू इतनी ज्यादा हो कि वो सबसे बहुत आगे हो, तो उसे स्पेशल पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मल लॉज उस लेवल के इंसान को प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते। ऐसा इंसान टायरेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेनिफैक्टर, लोगों के लिए फायदा देने वाला होना चाहिए। एरिस्टोटल इसे कहते हैं रूल ऑफ द बेस्ट, सबसे बेहतरीन का रूल। यह तब पॉसिबल है जब एक इंसान में हाईएस्ट लेवल की मॉरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस हो। लेकिन वो एक स्ट्रांग वार्निंग भी देते हैं। रियल लाइफ में लोग अक्सर अपनी सुपीरियरिटी का झूठा क्लेम करते हैं और ऐसा सिस्टम इजीली टिरनी बन सकता है। इसलिए वो कहते हैं थियरी में मोनार्की एक बेस्ट रूलर सही हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये रिस्की होती है। फाइनल पॉइंट, लॉ ही सबसे सेफ सिस्टम है, चाहे कभी कभी एक्सेप्शनल लोग उससे ऊपर क्यों ना हो जाएं। यानी आइडियल केस अलग है, लेकिन रियल वर्ल्ड में लॉ ही बेस्ट प्रोटेक्शन है। चैप्टर 9 टिरनी एंड द करप्शन ऑफ रूल। एरिस्टोटल चैप्टर 9 में टिरनी, बदतरीन हुकूमत को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि टिरनी वो सिस्टम है जहां एक शख्स सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करता है। ऐसा रूलर अपनी पावर को मेंटेन करता है डर से, चापलूसी से और फ्री स्पीच को दबाकर। एरिस्टोटल कहते हैं कि टिरनी अपने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए सिटीजन्स के बजाय स्लेव्स या हायर्ड सोल्जर्स, मर्सनरीज पर रिलाई करता है।
इस तरह का सिस्टम फ्रीडम को ख़त्म कर देता है, लॉ को इग्नोर करता है और पब्लिक डिस्कशन डेलिब्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी जगह आती है ज़बरदस्ती, कोअर्जन और सर्वेलेंस, निगरानी। एरिस्टोटल के मुताबिक टिरनी सबसे बुरी हुकूमत है क्योंकि ये कॉमन गुड से सबसे ज़्यादा दूर होती है। ये सिस्टम रूलर को भी करप्ट करता है और आवाम को भी डैमेज करता है और आखिर में इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। इसलिए वो कहते हैं मोनार्की सिर्फ तब ठीक है जब रूलर परफेक्ट हो, जो कि बहुत रेयर है। ज़्यादा सेफ और जस्ट सिस्टम वो है जहां लॉज रूल करें और सिटीजन्स मिलकर डिसीजंस ले, ना कि सब कुछ एक ही इंसान के हाथ में हो। चैप्टर 10 मिक्स्ड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस। एरिस्टोटल चैप्टर 10 में अपनी बात कंक्लूड करते हुए मिक्स्ड गवर्नमेंट का आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिकल सिस्टम वो होता है जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अच्छे एलिमेंट्स को कंबाइन करे। इसे वो कहते हैं पॉलिटेया। ये सिस्टम होता है एरिस्टोक्रेसी की वर्च्यू प्लस डेमोक्रेसी की पार्टिसिपेशन का मिक्स। इस टाइप के सिस्टम में रूल शेयर होता है, लॉ सबसे ऊपर होता है और ज़्यादा लोग सिस्टम का हिस्सा होते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास स्ट्रांग होती है और मिडिल क्लास अमीर और गरीब के एक्सट्रीम्स को बैलेंस करती है, जिससे स्टेबिलिटी पैदा होती है। वो एम्फसाइज करते हैं कि ऐसा सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी है एजुकेशन, मॉडरेशन और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिस्टोटल के मुताबिक प्योर डेमोक्रेसी या प्योर ओलिगार्की दोनों एक्सट्रीम है, लेकिन पॉलिटी इन दोनों को बैलेंस करती है। फाइनल पॉइंट, बेस्ट सिस्टम वो है जहां पावर किसी एक ग्रुप के पास ना हो बल्कि बैलेंस हो और सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें। यानी रियल जस्टिस और स्टेबिलिटी तब आती है जब सिस्टम बैलेंस्ड हो, ना कि एक्सट्रीम।